हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात कर रहे हैं कोचीज मेथड ऑफ कैरेक्टरिस्टिक टू सॉल्व ए पीडीई ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। अब जब हमने बात की कि कंसीडर द फर्स्ट ऑर्डर पीडीई, तो इसका मतलब ये लीनियर या नॉन लीनियर दोनों हो सकती हैं, लेकिन जो इसकी शेप है वो कंपलसरी है। कि हम कह रहे हैं कि ए डेल यू ओवर डेल एक्स प्लस डेल बी डेल यू ओवर डेल वाई इज इक्वल टू एफ एक्स वाई प्लस के यू, वेयर u0 y इज इक्वल टू एच वाई सम फंक्शन। अब a b f जो हैं वो x y और u पर डिपेंड कर रहे हैं, लेकिन जो u, सॉरी ये h नहीं ये u है, तो जो u के डेरिवेटिव्स पर a b और f डिपेंड नहीं कर रहे हैं। एक क्वेश्चन आया था कि क्या हम कोई क्वेश्चन जो किसी बुक में किसी जगह पे कोचीज मेथड में दे रखा है और वो किसी दूसरे मेथड से सॉल्व हो रहा है, तो हम कर सकते हैं या नहीं। तो मैं कहना चाहूँगा बिल्कुल कर सकते हैं, प्रोवाइडेड उस मेथड की सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं या नहीं। आप बिल्कुल ऐसे समझ सकते हैं कि दो मशीन है। अगर हमने चार पिट मेथड पढ़ा है तो अगर कोई इक्वेशन चार पिट मेथड की सारी कंडीशन पूरी करती है तो वो चार पिट से भी हो सकता है, और कोची की भी कंडीशन करती है तो कोची से भी हो सकता है। इस मेथड में हम करते क्या है कि हमने मान लिया कि u एक्स वाई इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। अब u इसका अगर सॉल्यूशन है तो इसे सेटिस्फाई करेगा, और वहां से हम सिस्टम ऑफ इक्वेशन बनाते हैं जो हमने कहा कि dx अपॉन ए प्लस डी वाई, सॉरी dx अपॉन ए इक्वल्स टू डी वाई अपॉन बी इक्वल्स टू डी यू अपॉन एफ एक्स वाई प्लस के यू। अगर आप 1 और 3 को देखें तो 1 से 3 कैसे आया ये बहुत आराम से आप समझ सकते हैं। अब फर्स्ट एंड सेकंड लिया, यानी डी एक्स अपॉन ए इज इक्वल टू डी वाई अपॉन बी, तो यहां से एक एक्स वाई में रिलेशन आ जाएगा, और इंटीग्रल करके आएगा तो एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ऐड होगा, वो हमने कह दिया सी इज ए कांस्टेंट। अब हम जब फर्स्ट और थर्ड ले रहे हैं, डी एक्स अपॉन ए इज इक्वल टू डी यू अपॉन एफ एक्स वाई प्लस के यू, तो यहां पर अब इंटीग्रल करना ही एकमात्र टारगेट होता है पीडीई में या किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन में। तो जब इंटीग्रल हो जाए तो कोई बात ही नहीं है, लेकिन इंटीग्रल नहीं होता, उसी लिए सारे एफर्ट करने पड़ते हैं। तो हमने इस y को यहां से रिप्लेस कर दिया, तो यहां से y की वैल्यू क्या बन रही है, बी एक्स माइनस सी अपॉन ए। अब ये जो इक्वेशन है, ये जो फर्स्ट और थर्ड से ये आई थी, इस ये अब देखिए डी एक्स अपॉन ए इज इक्वल टू डी यू अपॉन एफ ऑफ एक्स बी एक्स माइनस सी अपॉन ए प्लस के यू, यानी ये एक एक्सप्रेशन केवल u और x में रह गया। तो हमने इसे एक ये स्टैंडर्ड शेप दे दी जो आपके ओडी की शेप होती है, जिसे हम कहते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। डी यू अपॉन डी एक्स माइनस के अपॉन ए यू इज इक्वल टू 1/a एफ ऑफ एक्स बी एक्स माइनस सी अपॉन ए। और इसे बिल्कुल वहां के मेथड से सॉल्व किया, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाला, तो u जो यानी u के लिए अगर सॉल्व करेंगे तो अगर आपको याद हो तो फार्मूला हुआ करता था डिपेंडेंट वेरिएबल इनटू इंटीग्रल ऑफ समथिंग एंड देन राइट हैंड साइड पे, तो वो u इज इक्वल टू जी एक्स सी प्लस सी वन। इस c1 को हमने कह दिया कि ये भी एक फंक्शन c का है, तो इस c1 को इवेल्युएट करेंगे, और c का फंक्शन है तो यानी जो पीछे x y और c में एक टर्म आई थी वो हमारे काम आएगी, और फिर ये जब c1 निकल जाएगा तो हम कहेंगे u इज इक्वल टू जी एक्स सी प्लस जी सी इज द सोल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे कंसंट्रेट कीजिए, डी यू अपॉन डी एक्स, सॉरी डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस डेल यू ओवर डेल वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, यू एक्स जीरो इज इक्वल टू जीरो। तो सबसे पहले हमें इंश्योर करना पड़ेगा कि ये सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं या नहीं। ए की जगह 1, बी की जगह 1, एफ एक्स वाई की जगह एक्स प्लस वाई, और यू एक्स जीरो दे रखा है हमें जीरो। तो यानी ये बिल्कुल वही शेप है जो ये इक्वेशन जो है ये कॉचीज मेथड से सॉल्व हो सकती है। तो डी एक्स अपॉन 1, डी वाई अपॉन 1, डी यू अपॉन एक्स प्लस वाई, पहले दो फैक्टर लिए, डी एक्स अपॉन 1 इज इक्वल टू डी वाई अपॉन 1, यानी सीधे सीधे आ गया डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई। इंटीग्रल कर देंगे तो एक्स इज इक्वल टू वाई प्लस सी, या एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू सी।
अब हमने लिया सेकंड और थर्ड, डी वाई अपॉन वन इज इक्वल टू डी यू अपॉन एक्स प्लस वाई। यहाँ जो बात मैं बता रहा था उस पिछले 2 मिनट बैक करके आप देख सकते हैं कि x प्लस वाई, तो हम इस y या x को एक को रिप्लेस करेंगे जिससे कि ये इंटीग्रल करने की शेप बन जाए। तो यहाँ पे y है, dy है, ऊपर du है, तो यानी x को हम रिप्लेस कर देंगे। x माइनस वाई इज इक्वल टू सी, x इज इक्वल टू सी प्लस वाई, और ये x इज इक्वल टू सी प्लस वाई यहाँ पे रखा तो ये आ गया 2y प्लस सी। यानी अब ये केवल y u और कांस्टेंट c इंटीग्रल हो गया, तो ये आ गया c1। तो इस c1 को निकालना है, तो c1 हमने मान लिया gc। जब c1 को gc मान लिया तो इसी एक्सप्रेशन में u एक्स वाई इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस सी वाई प्लस जी सी, वापस c की वैल्यू पुट कर दी, यानी x माइनस वाई इंटू वाई प्लस जी एक्स माइनस वाई। अब इस एक्सप्रेशन में हम वो कंडीशन जो यहां दी गई थी इसको पुट कर देते हैं, तो यू एक्स जीरो इज इक्वल टू जीरो, यानी x आर्बिट्रेरी है और y जीरो है। यू एक्स जीरो इज इक्वल टू जीरो, y को जीरो पुट करा, y को जीरो पुट करा, जी एक्स माइनस वाई, तो जी एक्स माइनस वाई की वैल्यू आ गई जीरो। ये यहां पुट कर दी, तो यू एक्स वाई इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वाई इंटू वाई, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल, यू एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स वाई। अगला एग्जाम्पल देखते हैं, डेल यू ओवर डेल एक्स माइनस डेल यू ओवर डेल वाई इज इक्वल टू जीरो। यू एक्स जीरो इज इक्वल टू एक्स, डी एक्स अपॉन वन, डी वाई अपॉन माइनस वन, डी यू अपॉन जीरो। इन दो को लेके चलेंगे तो इंटीग्रेट करेंगे तो x इज इक्वल टू माइनस वाई प्लस सी, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू सी। यानी पिछले और इस क्वेश्चन में सिर्फ यहां पर प्लस वाई की जगह माइनस वाई का अंतर है। यू एक्स वाई इज इक्वल टू सी वन, क्योंकि हम डी यू अपॉन जीरो आ रहा है तो डी यू इज इक्वल टू जीरो, इसका इंटीग्रल करेंगे तो यू एक्स वाई इज इक्वल टू सी वन। पिछले क्वेश्चन से कंपेयर करें तो इस इंटीग्रल को करने में ही मेहनत करनी पड़ी थी। यू एक्स वाई इज इक्वल टू सी वन, यू एक्स वाई इज इक्वल टू सी वन को क्या मान लेंगे, जी सी, और जी सी यानी ये हो गया जी ऑफ एक्स प्लस वाई। कंडीशन रखेंगे यू एक्स जीरो इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू जी एक्स, वाई को सब जगह जीरो पुट कर दिया, तो इसका मतलब जी एक्स की वैल्यू आ गई एक्स। जी एक्स की वैल्यू एक्स है तो जी एक्स प्लस वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्स प्लस वाई। तो इसका मतलब यू एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। दिस इज द आंसर। एक और एग्जाम्पल जल्दी से डिस्कस कर ले। अब ध्यान से देखिए, पिछले एग्जाम्पल में और इस एग्जाम्पल में केवल इस कंडीशन का अंतर आया, यू एक्स जीरो इज इक्वल टू एक्स को हमने रिप्लेस कर दिया यू जीरो वाई इज इक्वल टू वन से। डी एक्स अपॉन वन इज इक्वल टू डी यू अपॉन यू वाई इज इक्वल टू डी वाई अपॉन जीरो। डी वाई इज इक्वल टू जीरो, सो डी वाई अपॉन जीरो को आप किसी के भी इक्वल रखोगे तो y इज इक्वल टू सी मिल गया। डी एक्स अपॉन वन इज इक्वल टू डी यू अपॉन यू सी हो जाएगा, y की वैल्यू पुट कर देंगे आप तो यू सी, तो डी इंटीग्रल करेंगे अब तो log u इज इक्वल टू सी एक्स प्लस जी सी। अब यानी c को हम क्या मान लेंगे, जी सी को जी वाई हो जाएगा यहां से, तो u जीरो वाई इज इक्वल टू वन, जीरो इक्वल्स टू जीरो प्लस जी वाई, क्योंकि जब आप यहां पर u की वैल्यू वन पुट करेंगे तो log वन जीरो होता है, तो जी वाई की वैल्यू आ गई जीरो। तो log u इज इक्वल टू सी एक्स बचा, सिर्फ u इज इक्वल टू सी एक्स और c की वैल्यू क्या है y, तो u इज इक्वल टू e टू द पावर एक्स वाई। दैट इज योर आंसर। थैंक यू वेरी मच।